नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो शायद ही आपने सुनी होगी। ये कहानी है अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही पवित्र, शास्त्रज्ञ, शीलवान, सदाचारी और सद्गुणों का खजाना था। एक दिन वन से फल फूल लाते समय अजामिल ने एक कामी और निर्लज भ्रष्ट व्यक्ति को शराब पीकर एक वेश्या के साथ विहार करते हुए देखा। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर काम विकार के वश हो गया। उसने अपने धैर्य व ज्ञान के अनुसार अपने विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रास लिया। वो मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति भी दे डाली और अपनी सुंदर, सुशील, नवविवाहिता पत्नी तक का त्याग कर दिया। उस वेश्या को खुश करने के लिए और धन पाने की चेष्टा में वो बहुत से गलत कार्य करने लगा और गलत तरीके से धन कमाने लगा। इस प्रकार उसकी आयु का एक बहुत बड़ा भाग, लगभग 88 वर्ष इस तरह बीत गए और वो वेश्या के 10 पुत्रों का लालन पालन करता रहा। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। बूढ़े अजामिल ने पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। उसकी तोतली बोली सुनकर अजामिल फूला ना समाता, उसे अपने साथ ही खिलाता पिलाता और उसी के मोहपाश में बंधा रहता। वो इस बात को जान ही नहीं पाया कि कब काल उसके सर पर आ पहुंचा है। अजामिल की मृत्यु का समय आ पहुंचा। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए बहुत ही भयानक 3 यमदूत आए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों की भयानक छवि से व्याकुल अजामिल ने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, अतः वो झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। चारों विष्णुदूतों ने उन यमदूतों को बलपूर्वक रोका। यमदूतों ने कहा कि इस पापी अजामिल ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। इसने अनेकों वर्षों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन यापन किया है। इसका सारा जीवन पाप में है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंड पाणी भगवान यमराज के पास नरक यातनाएं भोगकर ही होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान नाम उच्चारण बड़े से बड़े पाप को काटने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। यमदूतों, जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वो भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो ही जाते हैं। अजामिल ने श्री भगवान का नाम नारायण का उच्चारण किया है, अतः यमदूतों, तुम अजामिल को मत ले जाओ। भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया। वह अजामिल को यमदूतों के पाश से बचाकर मृत्यु के मुख से छुड़ा लिया। अजामिल ने यमदूतों और विष्णुदूतों के सारे संवाद को देखा व सुना। वो यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य होने लगा। योग मार्ग व आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन व बुद्धि को विषयों से पृथक कर भगवान में लीन कर दिया। तब उसने देखा कि उसके सामने वही चारों विष्णुदूत खड़े हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास वैकुंठ को चला गया।
ये कहानी हमें बताती है कि भगवान के नाम में इतने पापों को काटने की शक्ति है जितने पाप मनुष्य कर भी नहीं सकता है। साथ ही अजामिल जैसा ब्राह्मण जो पवित्र था, कैसा काम विकार के वश पापी पतित बन गया। हमें अपने आप को विकारों से मुक्त रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 महाविकार हैं जिसके वशीभूत आज सारा संसार है। इन विकारों को ईश्वर की याद से, उसके प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। हर पल ईश्वर की स्मृति में बने रहें, हर कार्य को प्रभु अर्पण करें और अपने हर बोझ उस ईश्वर को दे दें। वो आपको हर तकलीफ, हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।